तो देखो क्या बताना है 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सर इसका उल्टा क्या होता है? 10 उल्टा क्या होता है सर? कॉट 10 उल्टा कॉट। 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बोलो क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिखाओ। इन ट्रायंगल ABC इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B राइट एंगल एट B AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter. Determine sin A cos A। दूसरा क्या है sin C cos A। देखो क्या कहता है कि ट्रायंगल ABC बनाओ जिसका राइट एंगल B हो। 90 डिग्री वाला एंगल कौन सा होना चाहिए? B। ये हो गया ABC। B एंगल 90 डिग्री का है कि नहीं? तो एक एक्यूट एंगल होगा, सीधी एक्यूट एंगल होगा। थीटा का काम ए यहाँ कर रहा है क्योंकि साइन ए लिखा है, थीटा नहीं लिखा है। इसका मतलब एक्यूट एंगल काम ए कर रहा है ना। जब नहीं रहता तो थीटा मान लेते हैं इसी का। कभी कभी ABC का उपयोग कर लेते हैं एक्यूट एंगल के स्थान पे। यहाँ पे थीटा का काम कौन कर रहा है? ए। ठीक है, तो साइन ए निकालने के लिए आपको पता क्या है? AB इक्वल टू कितना पता है? 24 सेंटीमीटर। BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना पड़ेगा? AC क्या है? हाइपोटेनस। क्यों है हाइपोटेनस? क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट साइड। ठीक है, तो क्या होगा? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बाई PGT। AC इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC इज इक्वल टू AB क्या है? AB कितना है? 24 का स्क्वायर। BC कितना है? 7 का स्क्वायर। AC इज इक्वल टू 576 749। AC इज इक्वल टू दोनों को जोड़ दो 625। AC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब जो चाहो वो निकाल सकते हो 25 सेंटीमीटर। अब निकालना आपको क्या है? साइन ए। तो साइन ए का क्या फार्मूला है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? जो एंगल लेंगे उसी के सामने की साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। तो एंगल ए एक्यूट एंगल ले रहे हैं ना, तो ए के सामने साइड का नाम BC ना है, तो BC परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेनस 90 डिग्री का अपोजिट साइड यानी AC होगी। अब BC की वैल्यू आपको पता है, क्या पता है? BC की वैल्यू 7 और AC की 25। ये आ गया साइन ए की वैल्यू 7/25। cos ए की वैल्यू क्या होगी? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस ए एंगल के लिए बेस कौन सा है? AB। और हाइपोटेनस क्या है? AC। AB की लेंथ कितनी है? 24 और AC की 25। साइन ए cos का आ गया। अब क्या निकालना है? साइन C। तो C एंगल के लिए देखो एक्यूट एंगल का काम C कर रहा है, तो C के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। तो C का साइन C इक्वल टू P/H ना होता है। तो C एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? AB। क्या होगा? AB। हाइपोटेनस तो इस कंडीशन में यही AC रहेगी, चाहे एक्यूट एंगल C ले चाहे एक्यूट एंगल A ले। हाइपोटेनस इस कंडीशन में 90 डिग्री के सामने वाली साइड रहेगी। बेस और परपेंडिकुलर बदलता रहता है एंगल के आधार पर। जब एक्यूट एंगल इसको लेंगे तो परपेंडिकुलर BC होगा, जब एक्यूट एंगल C लेंगे तो परपेंडिकुलर AB। जो एंगल लेंगे उसी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाएगी। जो साइड पर जाएगी क्या कहलाएगी? बेस। ठीक है, तो साइन C का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो C एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है? AB।
सी एंगल के लिए हाइपोटेनस क्या होगा, AC। और यहाँ पे AB की लेंथ कितनी पता है आपको, AB की लेंथ 24 और AC की 24/25। ये साइन C की वैल्यू आ गई 24/25। अब क्या निकालना है, cos C। तो cos C तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। सी एंगल के लिए बेस कौन सा है, BC। सी एंगल के लिए बेस BC, हाइपोटेनस तो वही रहेगा AC। ठीक है, तो BC की लेंथ कितनी है 7 और AC 25। ये आगे सब लिख लिए नहीं। लिखे कि नहीं लिखे, हो गया सर। हो गया, क्या हो सॉल्यूशन ऑफ दी सॉल्यूशन। अब दूसरा क्वेश्चन देखो। ऐसा नहीं किया मुझे नहीं फ्लोटिंग चैप्टर कहाँ है, तो पुस्तक पुरानी में देख लीजिए। देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, सेकंड नंबर। डायग्राम बना है PQR। PQR, यहाँ एंगल Q 90 डिग्री का है, PQ 12 सेंटीमीटर, PR 13 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको क्या निकालना होगा, QR। From given diagram, we have to find the value of किसकी वैल्यू निकालना है, tan P माइनस cot R। tan P cot R की वैल्यू निकालने के लिए सब साइड की लेंथ पता होनी चाहिए आपको, है ना। खासकर बेस और परपेंडिकुलर पता ही होना चाहिए। यहाँ बेस पता ही नहीं है, ठीक है, तो क्या लिखोगे, बेस का क्या फार्मूला आपको पता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस P के स्क्वायर। परपेंडिकुलर के स्क्वायर। बेस पर हाइपोटेनस है कितना 13, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 69, ये 144। बेस इज इक्वल टू क्या होगा 25, 5 आ गया। अब बेस है यहाँ QR 5 सेंटीमीटर आ गया, ये QR। ठीक है, अब क्या निकालना होगा आपको, tan P। tan P का क्या फार्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही ना। तो P एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, P एंगल के लिए परपेंडिकुलर QR होगा। जो एंगल लेंगे उसी के सामने के साइड परपेंडिकुलर क्या होगा QR। और बेस कौन सा कहलाएगा PQ। tan P इज इक्वल टू QR कितना पता है आपको 5 और PQ 12, tan P मिल गया। आप क्या चाहिए आपको, cot R। cot R का क्या फार्मूला,
बीपी बेस अपॉन परपेंडिकुलर काट आर। आर एंगल के लिए बेस क्या? आर एंगल के लिए बेस क्यू आर, तो क्यू आर और परपेंडिकुलर क्या? पी क्यू। काट आर, क्यू आर की लेंथ कितनी? 5 और पी क्यू की लेंथ कितनी? 12। अब किसकी वैल्यू निकालना है? tan p माइनस काट आर। tan p की वैल्यू 5/12 और काट आर की वैल्यू भी 5/12, 0 आ गया। tan p माइनस काट आर इज इक्वल टू 0। tan p माइनस काट आर इज इक्वल टू 0। सर बेस को कैसे पहचानेंगे? जैसे अरे परपेंडिकुलर का पता चल गया। जो बचेगा तो बेस। जो ऐसा तुमने पहचाना तो कहाँ करोगे? जब राम का वन गमन हुआ था तो सीता जी से पूछते थे कि आपके हस्बैंड कौन है, तो बताते थे कि ये मेरे, लक्ष्मण को बोलते ये मेरे देवर हैं। तो लोग समझ जाते थे कि वे कौन है। जैसे इसमें क्या है, इसमें आपको जब पता हो गया, कंपटीशन पूछेंगे तुम्हारे गांव कौन सा, बताएगा धर्म बेजी, तो समझ जाएंगे धर्म बेजी वाला गांव। जैसे 3 में से 2 का परिचय आपको मिल गया तो एक तो शेष बचे वाला होगा ना, क्योंकि होती है क्या परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। तो परपेंडिकुलर की पहचान जो एंगल लोगे उसके सामने साइड परपेंडिकुलर है और 90 डिग्री के सामने साइड हाइपोटेनस, जो बची रहेगी बेस होगी। ठीक है, लिख लिए। नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं ना, ABCD। क्वेश्चन जैसे कहता है उसको पढ़ के करना, जब कुछ नहीं लिखा है तब आप अपन इस कर सकते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से करना। वैसे एंगल कहता है 90 एंगल बी है, बी 90 को बनाना पड़ेगा, इस प्रकार से डायरेक्ट नामकरण करना। देखो तीसरा नंबर सवाल, साइन ए इक्वल टू P/4। कैलकुलेट cos A and tan A। cos A and ठीक है ना। तो साइन ए जब दिया गया है तो क्या होगा, साइन ए का फार्मूला गिवन, साइन ए इज इक्वल टू दिया है P/4, साइन ए का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस P/4। एक राइट ट्रायंगल बनाओ जिसका परपेंडिकुलर क्या हो, 3 परपेंडिकुलर 3 ए हो ना, एक्यूट एंगल यहाँ ए, थीटा के स्थान पे ए का उपयोग करना, क्योंकि यहाँ साइन ए है ना थीटा के स्थान पे, थीटा जनरली यहाँ लेते थे, यहाँ पे ए का उपयोग कर दिया। ठीक है, ABC। ठीक है, जो यहाँ पे दिया हो साइन थी, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एक्यूट एंगल जो दिया हो जनरली यहाँ बनाने की कोशिश करो तो आसान रहेगा, क्योंकि थीटा हम जो फार्मूला बताए थे यही थीटा माने थे। ठीक है ना, यहाँ ही थीटा माने थे, यहाँ माने थे, तो जो यहाँ पे एंगल दिया हो उसको यहाँ पे लिखा करो। ठीक है, ABC परपेंडिकुलर क्या हुआ 3, हाइपोटेनस क्या होगा 4, परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेनस 4, तो क्या निकालना पड़ेगा, बेस बेस का क्या फार्मूला है, माइनस पी स्क्वायर। पी तो है ही तो पी निकाल रखोगे, पी यहाँ है तो पी होगा, यहाँ बी है तो पी होगा, पी है तो बी होगा, ये इस तरह हमें करेगा उसका इसका 6 है। तो बी इज इक्वल टू क्या होगा, एच की वैल्यू क्या है 4 और बी की वैल्यू क्या है 3। तो बी इज इक्वल टू एच का स्क्वायर 16 √7, बेस 7 √7 आ गया। अब क्या निकालना होगा हमको, cos का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। एंगल ए के लिए बेस कौन होगा, AB, हाइपोटेनस AC, 90 डिग्री है ना, है
इसके सामने की साइड AC है। cos A equal to AB कितनी है? AB की लेंथ कितनी है? यही तो AB है। AB की लेंथ कितनी है? √7 AB की लेंथ है √7। AC की लेंथ AC की लेंथ 4। ये आ गया cos A की लेंथ। cos A की वैल्यू आ गई √7/4 tan A A/B। तो tan A एंगल A के लिए परपेंडिकुलर कौन है? BC। और बेस क्या है? AB। तो tan A BC के स्थान पे क्या लिख दें? A। AB के स्थान पे √7। लिख दे। लिख लिए लिख लीजिएगा लिख कर नहीं लिख पाए। लिख पर नहीं लिखा है। कौन नंबर क्वेश्चन देख। देखो नक्शा तो ठीक है। काहे बार किसी कॉपी है कभी से काहे फाड़े दे रहे हो? बर्बाद 15 cot A is equal to 8। तो क्या निकालना है इसमें? sin A और sec A। फाइंड sin A। 15 का देखो आगे इसको क्या लिख सकते हैं? cot A इक्वल टू निकालोगे तो 8/15 आ जाएगा। cot A का फार्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। 8/15 ठीक है ना? यही ना। अब एक ट्रायंगल बनाओ, राइट ट्रायंगल। यहाँ A लिख लो, ये है यहाँ ABC। B एक 90 डिग्री का हो गया। एक्यूट एंगल। तो आपको क्या पता है? बेस पता है ना, बेस 8 पता है, परपेंडिकुलर पता है 15। बेस क्या 8 ये है, 15 ये है। अब क्या निकालना पड़ेगा? हाइपोटेनस। क्या फार्मूला है? p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू p की वैल्यू क्या है? 8 का स्क्वायर p b। p क्या है? 15 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 15 225 64 289 की h इज इक्वल टू 17। क्या निकालना होगा? साइन ए का फार्मूला क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन ए परपेंडिकुलर क्या है? 15, हाइपोटेनस क्या है? 17। सेक ए का क्या फार्मूला? हाइपोटेनस अपॉन बेस। सेक ए हाइपोटेनस है क्या? 17 और बेस कितना? 8। इससे किया आ गया। ठीक है ना? 5 नंबर क्वेश्चन देखो। गिवन sec theta is equal to 13/12। Calculate all other trigonometric ratio. Calculate all other trigonometric ratio. इसके अलावा शेष 5 trigonometric ratio निकालना है।
ठीक है ना। Yes, sir. एक राइट ट्रायंगल बनाओ ABC सेक थीटा 13/12। सेक थीटा का क्या फार्मूला? हाइपोटेनस अपॉन बेस 13/12। हाइपोटेनस क्या हुआ 13, बेस इज इक्वल टू 12। तो क्या निकालोगे T AH का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। AH की वैल्यू क्या है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ये 169 144। P इज इक्वल टू 25 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, अब क्या निकालना होगा आपको रिमेंस 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या लिखेंगे आप साइन थीटा क्या फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है 5 हाइपोटेनस 13 cos थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos थीटा बेस क्या है हाइपोटेनस 13। फिर क्या tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है 5 और बेस कितना है cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। cot थीटा क्या है 12/5। अब क्या बचा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कोसेक थीटा हाइपोटेनस क्या है 13/5। 13/5। लिख लेते ना। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखो इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल such that cos A is equal to cos B, cos A is equal to cos B, then so that A is equal to B, then so that एंगल A is equal to एंगल B। क्या शो करना है एंगल A is equal to एंगल B। क्या करोगे सुनो A और B आर एक्यूट एंगल। तो A और B एक्यूट एंगल है, ऐसा राइट ट्रायंगल बनाओ। बनाना राइट ट्रायंगल है हमेशा, ठीक है। पर A और B एक्यूट एंगल हो तो क्या करोगे ये हो गया A B C 90 डिग्री C को कर दोगे तो ये दोनों एक्यूट एंगल हो गए और करेंगे क्योंकि दोनों को जोड़ने से 90 आएगा ना। एक एंगल तो 90 से कम ही होगा। ए और बी एक्यूट एंगल होने चाहिए। ए और बी एक्यूट एंगल होने चाहिए तो सी एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अब देखो क्या दिया है यहाँ पे हियर गिवन दैट क्या दिया है cos A is equal to cos B, cos A is equal to cos B। cos A का क्या फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ एंगल A के लिए बेस क्या है और हाइपोटेनस क्या है, यहाँ एंगल B के लिए बेस क्या है हाइपोटेनस क्या है लिखो। तो एंगल A के लिए बेस क्या है, एंगल A के लिए बेस है AC। क्या है AC और हाइपोटेनस क्या होगा इस कंडीशन में 90 डिग्री के सामने वाली साइड यानी AB, ठीक है। और एंगल B के लिए देखो एंगल B के लिए बेस कौन है, बेस नहीं सर, एंगल B के लिए बेस क्या है BC। हाइपोटेनस तो AB दोनों साइड से कट गए AC इज इक्वल टू BC।
अब किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होते हैं, इक्वल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इक्वल। देखो तो AC के सामने की साइड क्या, देखो AC के सामने की साइड एंगल B है। अब AC के सामने की साइड एंगल B है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। रीजन क्या लिखोगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल B एंगल A के इक्वल हुआ, इसी को लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। हेंस प्रूफ, यही हमें सिद्ध करना था। हेंस प्रूफ लिख ले। 7 नंबर देखो, सेवन नंबर देख क्या है, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवैल्यूएट नंबर फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। वन प्लस cos थीटा दूसरा ये निकालना है cot स्क्वायर थीटा, दोनों की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब ये है कि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया है ना, इसकी मदद लेकर साइन थीटा और cos थीटा cot थीटा निकाल लें। cot तो दिया है, वैसे भी दो चीजें निकालना पड़ेगा जिसकी जरूरत है। इसकी वैल्यू निकालने की किसकी जरूरत है, साइन थीटा और cos थीटा। दिया cot थीटा, इसकी मदद लेकर क्या निकालोगे, साइन थीटा और cos थीटा। तो गिवन cot थीटा का क्या फार्मूला है, 7/8। cot थीटा का फार्मूला होता क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन। एक राइट ट्रायंगल बनाओ, ये यहाँ थीटा होना चाहिए, इसका नाम ABC। ठीक है ना, बेस थीटा के सामने की साइड को परपेंडिकुलर, यहाँ पे बेस इज इक्वल टू क्या होगा 7 और P इज इक्वल टू क्या होगा 8। अब निकालना क्या पड़ेगा आपको, हाइपोटेनस यस सर, यस P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है, बड़ी साइड की जब निकालते हैं तो रूट के अंदर प्लस रहता है, ठीक है। यस जब हाइपोटेनस के अलावा निकालेंगे तो हाइपोटेनस से B निकलेगा तो P सब्ट्रैक्ट होगा। P के स्थान पे क्या लिख देंगे, 8 का स्क्वायर, और B के स्थान पे 7 का स्क्वायर। 64 7 49 64 49 जोड़ दो 113, रूट 113 इसका स्क्वायर रूट ऑफ नहीं निकलेगा, ठीक है। अब क्या निकालने हैं, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या 8, हाइपोटेनस रूट 113, यही ना। यस cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है 7 अपॉन रूट ऑफ 113। होगा अब क्या निकालोगे, पहला नंबर 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, और 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। इसकी वैल्यू निकालना, 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू रख दो 8 अपॉन रूट 113 ऐसे 8 अपॉन रूट 113, 1 प्लस 7 अपॉन 113, 1 माइनस
7 upon 130 a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा माइनस 8 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर, नीचे भी 1 का स्क्वायर इज 7 अपॉन रूट ऑफ 113 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 64/113 और 1 माइनस 49/113, इसके नीचे एक लिखेंगे, इसके नीचे एक 113 113 से 64 घटा दो, इधर 36 हुआ, 36 और 13 49 49 अपान क्या 113 से 49 घटा दो, 60 हैं 60 ये आंसर आ गया पहले का 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये वैल्यू सर तो रूट कैसे डबल कैसे दे रहा अरे डबल रूट के स्क्वायर पर रूट नहीं जाएगा, 8 के स्क्वायर तो 8 में तो रूट नहीं लगाते, 8 के स्क्वायर 64 होगा, लेकिन रूट लगाते रूट के स्क्वायर रूट हट जाता है बस। अच्छा ऐसा है 49 64 काट स्क्वायर थीटा, जिसको लिख सकते हैं काट थीटा का स्क्वायर, काट थीटा की वैल्यू 7 अपॉन 8 का स्क्वायर 59 अपॉन 64, ये आंसर है। लिख लिए, फार्मूला याद है साहब, बताओ साइन थीटा ये कौन है कॉस थीटा ये कौन है टैन थीटा ये कौन है कोसेक थीटा ये चपल थी सेक थीटा ये कौन थी अरे ये चपल थी काट थीटा, और कितने का सर ये कौन थी देखिए आप लोगों को किससे साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा ये कॉस थीटा कौन है टैन थीटा ये कौन है काट थीटा ऐसे कौन कोसेक थीटा, कॉट थीटा हाँ ये अपॉन कोसेक थीटा कोसेक थीटा एच अपॉन पी सेक थीटा एच अपॉन पी साइन को उल्टा कॉस कॉस का टैन का काट, बताओ साइन थीटा का फार्मूला कॉस थीटा का टैन का कोसेक का सेक का और काट का, ठीक है आप बताओ साइन का सर साइन थीटा का पी बाई एच कॉस थीटा का और बी बाई एच बी बाई बी टैन थीटा का सर टेन थीटा का बी बाई टी सर अभी नहीं आता बी बाई बी साइन थीटा कॉस थीटा दोनों के मान भी एच होता है, ठीक है, और टैन थीटा में नामो निशान नहीं रहता है एच का, पी अपॉन बी, टैन को उल्टा काट तो उसमें भी हाइपोटेन्यूस नहीं रहेगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आप बोलो साइन थीटा P upon H कॉस थीटा P upon H टैन थीटा P upon H पी अपॉन बी, बोले ना टैन थीटा में हाइपोटेन्यूस नहीं रहता, कोसेक थीटा का H upon P सेक थीटा का H upon B हाँ, काट थीटा का upon theta B upon P बी अपॉन साइन को उल्टा cosec कॉस का tan कॉस क्या बोलो कॉस का सेक हाँ sec टैन का tan का cot
हाँ ठीक है जाओ कल होता ये बोला मैंने थैंक यू सर। सही है थैंक यू सर आपको है